हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर यूनिट 4। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स इसी की ये आपका आई थिंक चैप्टर 6 है ये आपका, ठीक है ना। तो मीडिया, इससे पहले हमने आपके 5 चैप्टर जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। और उसका आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा फ्रेंड्स। देखिए, आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी मुझे मिले हैं, ठीक है ना। तो आप ही का मोटिवेशन है फ्रेंड्स, जो मुझे मोटिवेट करता है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें लाई जाएँ, ठीक है ना। तो आज फ्रेंड्स इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई मीडिया क्या है, मीडिया का क्या रोल होता है, कितने टाइप्स ऑफ मीडियाज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ क्वेश्चंस के द्वारा हम समझेंगे, ठीक है ना। जहाँ भी अगर आपको कोई इश्यूज़ आता है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्वेश्चन से ही शुरुआत कर लेते हैं। कहते हैं लुक एट द कोलाज ऑन द लेफ्ट एंड लिस्ट 6 वेरियस काइंड्स ऑफ मीडिया दैट यू सी, ठीक है ना। तो जो आपने कोलाज ये देखा है, इससे आप मुझे ये कह रहा है कि ऐसे 6 वो बताइए मीडिया जो आपको पता चल रहे हो। तो आई थिंक एक एक करके हम लिख लेते हैं। सबसे आपको वैसे पता ही है सबके बारे में, बट टू द मोर स्पेसिफिक एक्सप्लिसिट हो जाते हैं कि आप लोगों को जानकारी हो जाए कि ये किसकी बात कर रहा है। जब आंसर आपके सामने होगा तो आपको थोड़ा सा विजुलाइजिंग पावर भी आपकी बढ़ जाएगी। जैसे टेलीविज़न हो गया आपका, ठीक है ना, रेडियो हो गया, थर्ड हो गया आपका इंटरनेट हो गया, फोर्थ आपका मोबाइल हो गया, फिफ्थ आपका न्यूज़पेपर हो गया, सिक्स्थ आपका मैगज़ीन हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब आप ये लिखेंगे, अब जब आप देखेंगे अपने डायग्राम को, तो आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी। आप विजुअलिटी आपकी जो है, देखिए मोबाइल फ़ोन आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से सारी चीज़ें आपको, कैमरा वगैरह है और बाकी सारी चीज़ें आपको इस तरीके से दिख जाएगी, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कहता है आस्क ओल्डर मेंबर्स, ओल्डर मतलब अपने जो आपके घर में मम्मी पापा हैं, आपके दादा दादी जी हैं, नाना नानी जी हैं, उनसे पूछ सकते हैं अबाउट दैट दे यूज टू लिसन टू ऑन द रेडियो व्हेन देयर वाज नो टीवी अराउंड, कि भाई उस टाइम पर तो टीवी वगैरह नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। तो जब वो रेडियो पे सुनते थे तो वो किस तरीके की खबरें सुनते थे। फाइंड आउट फ्रॉम देम व्हेन द फर्स्ट टीवी केम टू योर एरिया व्हेन वाज केबल टीवी इंट्रोड्यूस, ठीक है ना। तो केबल टीवी कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो आई थिंक फ्रेंड्स इसका आंसर आप अपने हिसाब से अच्छे से दे देंगे, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपको अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो कि टीवी थे जनरली ये 1980s के अंदर आने शुरू हो गए थे, ठीक है ना। तो उस एज में आपके पेरेंट्स तो बॉर्न हो ही चुके थे फिर, ठीक है। और जो केबल टीवी थे, केबल टीवी का आप लिख लीजिए, केबल टीवी आए थे 1990 में, ठीक है ना। तो 1990 में केबल टीवी आ गए थे और नॉर्मल टीवी 1980 में, जिसमें दूरदर्शन वगैरह और मेट्रो करके चैनल्स आते थे। जब आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है हाउ मेनी पीपल इन योर नेबरहुड यूज़ द इंटरनेट। तो आई थिंक इसका आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ही होगा इसका आंसर, क्योंकि ऐसा कोई आपका नेबरहुड नहीं है। हाँ, अगर कोई बिल्कुल ही रूरल एरिया से आप बिलोंग करते हैं, बट आपको भी पता है फ्रेंड्स, अगर आप ये लोग वीडियो देख रहे हैं तो ये किसकी पॉसिबिलिटी की वजह से देख रहे हैं, इंटरनेट की पॉसिबिलिटी की वजह से ही आप ये देख पा रहे हैं। लिस्ट 3 थिंग्स दैट यू नो अबाउट सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम वाचिंग टेलीविज़न। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में आप कि भाई आपको टेलीविज़न से क्या पता चलता है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, फार्मर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। अभी अफ़गानिस्तान का इश्यूज़ है, वो चल रहा है कि वहाँ पर काबुल पे अटैक हो गया। तो ये सब आपको किसके थ्रू पता चल रहा है, ये आपको सबको टीवी के थ्रू पता चल रहा है, ठीक है ना। फिर यूपी में इलेक्शन होना है, यूपी के इलेक्शन है 2022 में, तो उसके बारे में आपको कैसे जानकारी मिल रही है, वो भी सब आपको टीवी से ही मिल रही है जानकारी। तो इस सब चीज़ों के आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, पर ये तभी आप दे पाएंगे कि जब आप उसको इसके स्पेसिफिक से ध्यान से देखें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कैन यू लिस्ट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आर एडवर्टाइज ड्यूरिंग द फेवरेट टीवी प्रोग्राम। जब आप अपने टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, जैसे आप अपने कुछ कार्टून्स वगैरह देखते होंगे, तब आप कुछ टीवी में एड्स देखते हैं। जैसे लक्स सोप आता है, लक्स सोप का क्लोजअप का ऐड आता है, टाइड आता है, या वो सर्फ एक्सल का ऐड आता है, 10 रुपीज़ का दाग अच्छे हैं। तो वो सब चीज़ों का आप एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख सकते हैं। बेसिकली जो आप चीज़ें देखते हैं, जो आप चीज़ें विजुलाइज करते हैं, उन्हीं चीज़ों का यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टेक अ न्यूज़पेपर एंड काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन इट। मतलब आप एक अखबार लीजिए, ठीक है ना,
आप सबके घर में कोई ना कोई न्यूज़पेपर आता होगा ज़रूर, ठीक है ना। नहीं आता तो पेरेंट्स से बोलिए कि आपको एक अखबार लगाना चाहिए और उसको थोड़ा बहुत उसकी हेडिंग को, पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी से आप हेडिंग अपनी हैबिट डालेंगे इस चीज़ को, तो फ्रेंड्स ये न्यूज़पेपर जो है बहुत अच्छा सोर्स है नॉलेज का, ठीक है ना। अभी आप थोड़े से स्टूडेंट्स हैं, वैसे आई थिंक आप 7th क्लास में आ गए हैं, आपकी ऑलमोस्ट 13 से 14 ईयर्स की एज हो गई होगी फ्रेंड्स, और 4 साल बाद आप वोट भी डालने लग जाएंगे, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से अपने प्रधानमंत्री, अपने स्टेट के जो एमएलएज़ हैं वो चूज़ कर सकते हैं, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अभी से ही उसका प्रिकॉशंस स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जब आप खुद ही मुझे जब आप एक न्यूज़पेपर्स पढ़ के बताएँगे और उसमें एडवर्टाइज़मेंट्स को काउंट करेंगे, तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि सर हमने जब ये न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें इतने एडवर्टाइज़मेंट थे, डेट के साथ आप मुझे बताइएगा। फिर मैं आपका कमेंट में जो जो जिसका भी टॉप 5 कमेंट्स होंगे, मैं उसको अपने वीडियो में उनके नाम पब्लिश करूँगा। ओके? चलिए, प्रॉमिस। ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती है वो अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता है, कहता है आर द अबव स्टोरीज, जो कि ये जो आपने न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़े हैं ऊपर ये वाले, ये नहीं जो आपने घर पे पढ़े, ये वाले जो हमारी बुक में ही दे रखे हैं, ठीक है ना, ये उनकी बात कर रहा है। कहता है आर द अबव स्टोरीज इन द टू न्यूज़पेपर सिमिलर, एंड इफ़ नॉट वाई नॉट, मतलब क्या ये दोनों स्टोरी सिमिलर हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं है। वाट इन योर व्यू आर द सिमिलरिटीज़ एंड द डिफरेंसेस, तो अगर दोनों सिमिलर नहीं है तो क्यों नहीं है, और सिमिलर है तो क्या सिमिलर है, ये चीज़ें हमारे को इनको बतानी है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर हमारे को वो न्यूज़पेपर लेना चाहिए जो कि एक बैलेंस्ड रिपोर्ट रखता हो, ठीक है ना। बैलेंस्ड रिपोर्ट का मतलब हो गया कोई एक्सट्रीम, जैसे कि भाई सिर्फ लेफ्ट है या फिर राइट है, सिर्फ एक्सट्रीम बातें ना करता हो, उसका एक बैलेंस ओपिनियन रखता हो, ठीक है ना। अच्छा जी, जैसे अगर ये सिमिलरिटीज़ की बात कर रहा है, तो सिमिलरिटीज़ की अगर हम बात करें, तो अगर जब आपने अगर ये कटिंग्स पढ़ी होंगी, तो फ्रेंड्स किससे रिलेटेड बात कर रहा है, ये क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज से रिलेटेड ये बात कर रहा है, ठीक है ना, कि भाई किस तरीके से फैक्ट्री ओनर्स को और वर्कर्स को हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर हम इसकी डिसमिलिटीज़ या फिर जिसकी अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, तो वो कह रहा है कि भाई मान लीजिए न्यूज़ ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, जो न्यूज़ ऑफ इंडिया है वो क्या कह रहा है कि भैया जिस तरीके से हड़ताल हुई है, ये तो ट्रैफिक को डिसरप्ट कर रहा है और सिटी को पॉल्यूट कर रहा है, ठीक है ना। और जो इंडिया डेली का अखबार है, इंडिया डेली का न्यूज़पेपर है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई इससे लाइवलीहुड जो है वर्कर्स का वो इफेक्ट कर गया है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ एक ही है, बट उसके जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक ओनर्स के लिए बात कर रहा है और एक वर्कर्स के लिए बात कर रहा है। ओके, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब इसी के बाद हम एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो देख लेते हैं। हम कहता है इफ़ यू रीड द स्टोरी इन द न्यूज़ ऑफ इंडिया, व्हाट वुड यू थिंक अबाउट द इशू, ठीक है ना। तो अगर आप न्यूज़ ऑफ इंडिया का आपके पास अखबार आता है मान लीजिए, तो आप किस तरीके के पढ़ेंगे, तो इसकी जो न्यूज़ है वो बिल्कुल बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। आप को उसकी एक करेक्ट व्यूज़ आपको पता नहीं चल पाएगी, ठीक है ना। न्यूज़पेपर अलग अलग आते हैं, इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हम उसके बेसिस पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो बोथ द साइड्स ऑफ स्टोरी एंड वाई। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक आपको सारी दोनों साइड की स्टोरीज नहीं पता होंगी, जब तक आप बैलेंस्ड ओपिनियन नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जनरली क्या होता है कि भाई कभी कभार जो होता है मीडिया ही होता है आपका एक जो रोल प्ले करता है आपको इन्फॉर्मेशन जो कि एक बैलेंस्ड, रिलायबल और अनबाइज्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। कहते हैं प्रिटेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। प्रिटेंड दैट यू आर अ जर्नलिस्ट, आप एक जर्नलिस्ट हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 6th क्लास में भी आपको याद होगा फ्रेंड्स, आपको जज बनाया गया था, हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था, आई थिंक आपको अगर याद होगा तो, ठीक है ना। फॉर अ न्यूज़पेपर एंड राइट अ बैलेंस स्टोरी फ्रॉम द टू न्यूज़ रिपोर्ट। तो अगर आप मान लीजिए तो आप ही जर्नलिस्ट हैं, तो आप किस तरीके से इसको रिपोर्ट करेंगे कि भाई पहला आप ये बता सकते हैं कि भैया देखिए फैक्ट्रीज बंद हो गई, उससे फैक्ट्री ओनर्स को एंड वर्कर्स को है काफ़ी नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। भाई उनके लाइवलीहुड चले गए हैं, उनको फैक्ट्री को शिफ्ट करने की बात चल रही है, ठीक है ना। और तरह तरीके की बातें इसमें आप कर सकते हैं। ये तो मतलब आपके ओपिनियन पे डिफरेंस डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं और किस तरीके की रिपोर्टिंग आप करते हैं। जर्नलिस्ट बेसिकली वही जर्नलिस्ट होते हैं फ्रेंड्स जो कि आप लोग टीवी में देखते हैं कि वो बैठे होते हैं और न्यूज़ के बारे में बता रहे होते हैं, उन्हीं लोगों को जर्नलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बोलता है क्या, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मीडिया सेटिंग द एजेंडा बाय रिपोर्टिंग ऑन द फैशन वीक रदर देन। अच्छा, अब मान लीजिए फ्रेंड्स, कभी कभार क्या होता है, मीडिया ही क्या करता है कि भाई फैशन वीक के तो एपिसोड्स दिखा देगा, बट अगर कोई फिल्म का डिमोलिशन चल रहा है वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एजेंडा होता है टीआरपी को बेसिस को देखकर कि भाई हमारी न्यूज़ कौन सी ज़्यादा, किस पे कस्टमर बेस ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके की फ्रेंड्स मीडिया सेटिंग करता है तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसी में बेसिकली कुछ लोकल पुअर पीपल्स होते हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनानी शुरू कर दी, ठीक है ना, जिससे कि वो पुअर कम्युनिटी के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन यू थिंक ऑफ एन इशू दैट डज नॉट सीम इम्पॉर्टेंट टू यू बिकॉज इट इज़ नेवर फीचर्ड इन द मीडिया। अब भाई कुछ चीज़ फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए, इसका आंसर वैसे फ्रेंड्स नो है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता कि भाई इम्पॉर्टेंट नहीं है इशू तो वो कभी मीडिया में नहीं आता, या फिर मतलब बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि भाई देखिए अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो मीडिया नहीं लाएगा, मतलब इम्पोर्टेंट हो या नहीं हो, मीडिया को पर्पस है इश्यूज़ को नोटिस में लाना, ठीक है ना। हर एक इशू अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कोई मीडिया इतना वो नहीं रिस्पॉन्सिबल प्ले कर सकता कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको इस तरीके से नहीं, उसको अपने डेवलपमेंट्स भी करना है, और अगर गवर्नमेंट का क्रिटिसाइजेशन करना है तो वो भी वो गवर्नमेंट का कर सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसकी हमने जो बीच की क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका मेन क्वेश्चंस होते हैं। उसमें क्या बोलता है, कहता है इन व्हाट वेज डज द मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी। क्या, देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड्स, जैसे कि 3 पिलर्स के आपने बारे में सुना होगा, मैंने बहुत बार बताया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये हमारे 3 पिलर्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। और नहीं भी अगर आपको पता तो आप ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके लिए कोई दिक्कत मत मानिएगा, डिटेल में आपको ये सिर्फ चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और मैं ही पढ़ाऊँगा और मैं ही बताऊँगा आपको, ठीक है। तो जो मीडिया है फ्रेंड, उसको हम 4th पिलर मानकर चलते हैं। 4th पिलर किसका? डेमोक्रेसी का, ठीक है ना। डेमोक्रेसी मतलब आपको पता ही है, लोकतंत्र, मतलब कि जो डेमोक्रेसी में क्या होता है, आप लोग ही, जो पीपल होते हैं वो राज करता है, कोई राजा राज्य नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए, अब क्या बताता है कि भाई प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द, कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन है कि भाई किस तरीके से डिसीजन लेने हैं, किस तरीके से सिटीजन्स ऑफ द कंट्री को वेलफेयर उनका करना है, उनको कैसे अवेयरनेस करनी है, उनको एजुकेशन कैसे देनी है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे देनी है, ठीक है ना, उनका अवेयरनेस लेवल बढ़ाना है हमारे को, ठीक है ना, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके चलना है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक मीडिया रोल प्ले करता है, ठीक है ना, आप लोगों को अवेयर करने में कि आप लोगों के कि किसी के अधिकारियों का हनन तो नहीं हो रहा, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, इस तरीके की बातें वो ध्यान में रखते हैं। कहता है कैन यू गिव द डायग्राम अ टाइटल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिंक बिटवीन द मीडिया एंड द बिग हाउसेस। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये देख रहे हैं कि बिग बिजनेस हाउसेस क्या करते हैं, कुछ रेडियो को, टीवी को, न्यूज़पेपर को खरीद लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, उनको जब मीडिया वालों को वो पैसा दे देते हैं तो वो पैसों से उनका एडवर्टीजमेंट दिखा देते हैं। अब जब उनका एडवर्टीजमेंट हम टीवी पर देखते हैं तो हम उनके प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, और जब हम उनके प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो उनको फिर दोबारा पैसा मिल जाता है। तो फ्रेंड, ये इसी तरीके से एक साइकिल सी बन जाती है कि भाई पहले वो पैसा खर्च करते हैं, फिर वो पैसा अर्न कर लेते हैं हम ही लोगों से, ठीक है ना। अब हम लोग कोलगेट बोलते हैं फ्रेंड्स, हम टूथपेस्ट थोड़ी ना बोलते हैं, हम मैगी बोलते हैं, हम नूडल्स थोड़ी ना बोलते हैं। तो जबकि मैगी और कोलगेट क्या है, मैगी और कोलगेट तो एक ब्रांड है, ठीक है ना। हमारे को तो ये बोलना चाहिए कि भैया नूडल्स दे दीजिए, वो फिर पूछेगा नूडल्स में किसका देना है, ठीक है ना। हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मैगी दे दीजिए, मैगी का मतलब क्या हुआ, मैगी, फिर वो मैगी दे देता है। तो क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में इन एडवर्टीजमेंट ने इतनी छाप गहरी डाल दी है फ्रेंड्स कि उसी चीज़ को हम अपने दिमाग में रखते हैं और सोचते भी नहीं है कि हमने क्या मांगा या हम क्या चीज़ मांगने जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये हम टूथपेस्ट मांगेंगे उससे, फिर टूथपेस्ट में वो मांगेगा कि भाई आपको कोलगेट का चाहिए, पेप्सोडेंट का चाहिए, क्लोजअप चाहिए, क्या चाहिए, हम जाते ही कोलगेट मांगते हैं तो फिर वो कोलगेट ही देता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए थी। उसी नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ, सेकंड तो हमने डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 है। यू हैव रीड अबाउट द वेज इन विच द मीडिया सेट्स द एजेंडा, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज द हैव इन अ डेमोक्रेसी। अगर मीडिया ने ही सेट कर लिया एजेंडा फ्रेंड्स, तो बेसिकली मान लीजिए कि जैसे बीच में अभी जब आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, या हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को पता होगा कि कोला ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड मिलने की बात थी,
तो मीडिया ने अपना एजेंडा सेट कर लिया उसको कि भाई उन लोगों को उनके पैसे मिल गए तो उन्होंने उस न्यूज़ को दिखाना बंद कर दिया। इस तरीके के इश्यूज़ आए थे, ठीक है ना। तो भाई अगर आप इस तरीके से बाइस्ड हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो एक ये अच्छी ओपिनियन आप अपने सिटीजन्स को नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके की जो हरकतें हैं ये गुड प्रैक्टिसेस में नहीं आती, ये एथिकल प्रैक्टिसेस में नहीं आती हैं। ओके, चलिए अब ये क्लास का प्रोजेक्ट है, आई थिंक इसके लिए तो ये आप लोग ज़्यादा अच्छे से अपनी मतलब कर सकते हैं। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। उसी के साथ आई थिंक लास्ट क्वेश्चन भी यही है, ठीक है ना। आपको पेयर सोलो ग्रुप बनाकर आपको ये करना होगा। उसके बाद कुछ ग्लॉसरी टर्म्स दे रखी हैं, पब्लिश, सेंसरशिप, ब्रॉडकास्ट, पब्लिक प्रोटेस्ट वगैरह, आप वो उसको पढ़कर समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब जब हम नेक्स्ट यूनिट 5 डिस्कस करेंगे उसमें हम मार्केट के बारे में डील करेंगे कि किस तरीके की मार्केट्स होती हैं, कैसे कैसे होता है, उनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे सारा, ठीक है ना। होप सो फ्रेंड्स आपको सब अच्छा लग रहा होगा। और ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप लोग थैंक्स, मैं आप लोगों का बड़ा थैंक्स करता हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल बहुत ध्यान से पेशेंटली सुना है, ठीक है ना। और आप लोगों को सेशंस अच्छे लग रहे हैं इसलिए आप उसको बार बार सुन भी रहे हैं। तो मेरी एक रिकमेंडेशन है आप लोगों से, जो भी यहाँ तक पहुँचा है, जो भी यहाँ तक सुन रहा है, प्लीज़ आप वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ठीक है ना। हो सकता है कि वो लोग कुछ पूछें, उससे आप लोगों की भी नॉलेज एनहेंसमेंट्स होती है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप लोग किसी भी स्टेट्स के किसी भी पर्सन को, कोई भी रिलीजन को, कोई भी कास्ट का कोई पर्सन भी इसको सुन सकता है, ठीक है ना। ये फ्री है फॉर ऑल द पर्सन्स, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।